नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर चतरा जिले से है, जहां योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास, परिसंपत्ति एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पंचायत स्तर दवा दुकान योजना की सौगात झारखंड को दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को पंचायतों में दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस सौंपकर इस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव-गांव में भी दवा दुकान खोली जाएंगी। यहां जरूरी और अनिवार्य दवाएं उपलब्ध होंगी, ताकि रिमोट और दूर दराज में रहने वाले ग्रामीणों को दवाओं के लिए प्रखंड और जिले की दौड़ नहीं लगानी पड़े। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य को एक बेहतर और जिम्मेदार व्यवस्था देने का प्रयास जारी है, ताकि सरकार की नजरें और योजनाएं सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सके। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 3 अरब 64 करोड़ रुपए की लागत वाली 177 योजनाओं की नींव रखी। साथ ही 14 करोड़ 6 लाख की 42 योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं लाभुकों के बीच 2 करोड़ 81 लाख रुपए की परिसंपत्तियां बांटी। इस कार्यक्रम में 11 नवनियुक्तों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक किशुन कुमार दास एवं अंबा प्रसाद समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बहुत चिलचिलाती हुई ये धूप सड़कों पर आप जाएं तो बिल्कुल सड़क सन्नाटे नजर आते हैं। और आज जो पर्यावरण परिवर्तन है वो इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि इसका अंदाजा आप विभिन्न सूचना तंत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कि कहीं जंगलों में आग लग रहा है, रेगिस्तान में बाढ़ आ रहा है, गर्मी से लोग झुलस के मर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है बिहार जैसे जिले में तो एक जिला में इस गर्मी में 60, 70, 80 लोग मारे गए, एक जिला में। और हमारे राज्य की भी कमोबेश बहुत अच्छी स्थिति इस गर्मी में भी नहीं, हम कहते हैं इसको, क्योंकि आज हमारे जिले में भी विभिन्न जगह तैनात हमारे पुलिस बल के जवान भी इस गर्मी में गर्मी से झुलस कर उनका निधन हुआ। लोगों को लगता है कि सरकार एयर कंडीशन कमरे में काम करती है, लेकिन मौजूदा सरकार की बिल्कुल सोच विगत 20 वर्षों के सरकारों से अलग है। गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, जाड़ा हो, हर परिस्थिति में हम घर के बाहर आम लोगों के चिंताओं पर, उनकी समस्याओं पर लगातार नजर रखते हैं। आज इसी को लेकर कुछ दिन पहले ही पूरे राज्य के सभी आपके जिला उपायुक्त और एसपी की हमारी 2 दिन की मैराथन बैठक हुई। जिला के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लंबी चर्चा हमने की, विकास योजनाओं को लेकर लंबी चर्चा की। 9-10 बजे तक, रात तक हम लोगों ने राज्य के हर गतिविधियों पर नजर डालने का प्रयास किया और आज
उसी कड़ी में आपके इस जिले में एक दौरा का कार्यक्रम भी हमने बनाया। इससे पहले भी कई बार मुझे आपके जिले में आने का मौका मिला है और अनेकों सौगात। ये जिला एक समय ऐसे जिलों में रेखांकित हुआ करता था जहां डर, भय, भूख इस तरीके से यहां अपना पैर पसार चुका था कि अगर चतरा जिला में किसी को रात में जाने की बात हो तो पहले ही मनाही कर देता था। लेकिन आज चारों तरफ लोग कोई ना कोई कामों में व्यस्त हैं। ये सुनकर कहीं ना कहीं ये दिल को सुकून मिलता है कि आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर रोजगार, नौकरी, महंगाई और पर्यावरण की हालात है, पूरी तरीके से चिंता का विषय है। अब हर राज्यों को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और हर राज्य के नागरिकों को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। और इसीलिए हमने प्रयास किया है कि हमारे मुख्य रूप से जो अधिकतर संख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे रोजगार सृजन हो, कैसे लोगों की आय में वृद्धि हो, कैसे वो पैसा और धन अर्जन करने का काम करें, कैसे स्वरोजगार से जुड़े और कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक रफ्तार मिले। कहते हैं ना, एक मजबूत देश तभी बन सकता है जब मजबूत राज्य बने, और मजबूत राज्य तभी बन सकता है जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हो, हमारे गांव के लोग मजबूत हो, हमारे किसान मजबूत हो, हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित और बेहतर तालीम लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए हम कोई भी योजना की परिकल्पना करते हैं तो उस परिकल्पना में सबसे पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र हमारे ज़हन में होता है और हम उसके अनुरूप उसको बनाने का प्रयास करते हैं। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चे हो। हमारे पहले मंत्री जी ने आपको इस जिले में हो रहे गतिविधियों के बारे में बताया। सड़कें, पुल किस तरीके से बन रहे हैं ये भी बताया। लोगों को रोजगार के संदर्भ में भी बताया, क्योंकि ये खुद श्रम मंत्री भी हैं, तो इसके प्रति इनकी पहले जिम्मेवारियां भी है।
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नए नए नियम कायदे कानून की वजह से कुछ चीजों में जरूर थोड़ी व्यवधान, कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन उनको भी समाधान करने का हर प्रयास हम लोग का बना रहता है। अंधकार में डूबा ये चतरा जिला अब ये धीरे धीरे चमकता हुआ एक जिला के रूप में उभर रहा है। आज सैकड़ों करोड़ों के योजनाओं का शिलान्यास आज यहां से ऑनलाइन किया जा रहा है और करोड़ों रुपए के योजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है। आपके जिले में खनन कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। अभी एक और लंबी बड़ी सड़क आपके जिले से गुजरेगी, जो हमारे पड़ोस के जिले से में एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ बंगाल को वो जोड़ने का काम करेगी। हमारे संज्ञान में कुछ जगहों पर भूमि अधिग्रहण को लेकर शिकायतें हमारे समक्ष आई हैं। मैं उन सभी ग्रामीणों को बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनके प्रति वर्तमान सरकार कभी अन्याय नहीं होने देगी और आपको हर जो आपकी अवस्था है, जो आपका अधिकार है, वो आपको दिला के रहेगी। आज के इस कार्यक्रम को मैं एक सरसरी निगाह से देख रहा था। बहुत सारी चीजें तो हम कई बार पहले से ही हम लोग चला रहे हैं। कुछ योजना को हमने पहले ही अंकित किया था, लेकिन वो धरातल पर आज मुझे वो देखने को मिला है। और ये पहला जिला है, ये हालांकि पूरे राज्य के लिए ही ये योजना हमने बनाई है, लेकिन ये पहला जिला है जहां मुझे इस योजनाओं को धरातल पर उतरते हुए दिख रहा है। और वो है पंचायत स्तर तक में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बीमार पड़ते हैं, उन लोगों के लिए दवा की उपलब्धता। गांव में उसको दवा कैसे मिले, अपने आस पड़ोस में हमारे बीमार लोगों को दवाइयां कैसे उपलब्ध हो, ये हमारी परिकल्पना थी। पहले दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी, लेकिन आज हमने ये निर्णय लिया है और ये कानून उस समय का है। आज से 60-70 साल पहले का कानून, जहां दवाई को मिला करके मरीजों को दिया जाता था, लेकिन आज सारी दवाइयां कोई टैबलेट के रूप में, कोई कैप्सूल के रूप में, कोई सिरप के रूप में आता है और उनके सारे डिस्क्रिप्शंस और सारे वो दवाई क्या चीज के लिए है, बुखार का है, सर्दी का है, खांसी का है, पेट खराब का है, क्या चीज का है, सब चीज उस दवा के ऊपर ही लिखा रहता है। बस उसको पढ़ने वाला होना चाहिए। कोई ग्रेजुएट लड़का हो, इंटर लड़का लड़की हो, ये लोग भी इस काम को कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पंचायत स्तर पर ये दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। बहुत जल्द अब गांव-गांव में
दवा दुकानें खोलने का काम किया जाएगा, क्योंकि आज जो हमारे राज्य का भौगोलिक बनावट है, अगर गांव में लोग बीमार हो जाए तो उसको प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता है दवाई लेने के लिए, रात हो या दिन। और गांव का क्षेत्र भी ऐसा है कि लोग शाम को 5 बजे सब कुछ बंद बुंद करके सो भी जाते। रात में 2 बजे किसी को कुछ हो गया तो दवा के अभाव में भी कई समस्याएं होती थी। अब ये दवा की अभाव खत्म करने की दिशा पर यह पहला कदम है, जहां आज पंचायत स्तर पर 3 लोगों को दवा की दुकान खोलने का सरकार परमिशन देगी, जहां एक जेनेरिक मेडिसिन रखने का उनको ये मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। तो इसलिए क्योंकि गर्मी भी बहुत है, आप लोग भी बहुत दूर दराज से आए हैं और समय और गर्मी को ध्यान में रखकर हमारे माननीय स्थानीय विधायक और अम्बा जी ने भी मंच में अपनी बातों को नहीं रखा। आप लोगों को भी यहाँ पर हम बहुत ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहेंगे। अब हम भी इंतजार पर हैं मौसम को देखकर कि कब बारिश शुरू हो, कब किसानों को खेतों में जाने का जो तैयारी है उस तैयारी को ये लोग अमल में ला सके। लेकिन अभी भी मौसम आंख में चोर नहीं खेल रहा है, पता नहीं क्या होगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी आज जब से सरकार बनने के बाद से आज तक हम लोगों ने लगातार चुनौतियां देखी। सरकार ठीक से बनी नहीं, कोरोना जैसा वैश्विक महामारी आई, क्या जद्दोजहद हुआ वो मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता। उसके बाद फिर सुखाड़ की स्थिति, लेकिन ऐसे स्थिति में भी किसानों को उनके ऋण माफ करने का काम, आज हर बुजुर्ग को पेंशन देने का काम, हर गरीब को साल में 2 बार 10 रुपया में धोती साड़ी देने का योजना का काम, और आज सावित्रीबाई फुले योजना से हम आने वाली पीढ़ी, हमारी बच्चियों को जोड़ने का काम, और साथ साथ में हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए जो आज वर्तमान समय काफी कंपटीशन कराता है, इसको लेके उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत करने का काम, पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी, पुलिस, सिपाही, हर तबके के लोगों के लिए, आम लोगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक के, जो आज तक कभी इन लोगों की सुधि नहीं ली गई, उन लोगों की सुधि लेते हुए एक बेहतर राज्य के अंदर कार्य व्यवस्था स्थापित करते हुए एक जिम्मेवार व्यवस्था बनाने का प्रयास सरकार कर रही है, ताकि सरकार की नजरें और सरकार की आवाज सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।